B.Ed सेमेस्टर 4 पेपर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 1, जिसका मैं प्रथम वीडियो में जेंडर एंड सेक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एंड सेक्स का हम बताए थे। आज उसी यूनिट से, यूनिट 1 से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर एंड सेक्स, लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग को भी आज के जो समय में, आज बालक हो या बालिकाएं, दोनों एक दूसरे से अलग थलग होकर ना तो अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और ना ही सर्वांगीण विकास उनका हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग जेंडर और सेक्स के भीतर जो निहित मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यों से अवगत होना आवश्यक हो जाता है कि इसमें इसके मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या है, इसको अवगत होना हमें आवश्यक होता है। इसे जानना बहुत जरूरी होता है। इसके मुख्य बिंदु के आने से पहले हम लोग पूर्व जो है यह जानना आवश्यक होगा कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसको हम लोग कुछ संक्षेप में जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से, ताकि हम लोग को इसे समझने में, इसके परिप्रेक्ष्य को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो हम परिभाषा कुछ लेते हैं। जैसे मनोविज्ञान क्या है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। क्या है मनोविज्ञान का संबंध? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ ऑब्जर्वेशन ह्यूमन बिहेवियर। इसी तरह एक परिभाषा है और है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो इसके कुछ परिभाषाओं से जब हम जानते हैं या पढ़ते हैं तो यह क्लियर हो जाता है, इसकी विशेषताएं एक दृष्टिगोचर होती है कि मनोविज्ञान क्या है। कि मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक चिंतन है, जिसके सार्थक अध्ययन के पश्चात हम व्यवहार के संशोधन में आगे जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान जीवन की वास्तविक आदर्शों को की प्राप्ति के लिए सहायक होती है। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापक और अभिभावकों के लिए आवश्यक रूप से जरूरी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही रूपों में अध्ययन कराता है। तो हम लोग जब इसकी कुछ विशेषताएं और परिभाषाएं को समझे तो हम लोग मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि जेंडर और सेक्स में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जेंडर और सेक्स में मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मनोविज्ञान मानव के समस्त व्यवहार का अध्ययन प्रस्तुत करता है। जैसा कि हम लोग परिभाषा इसके कुछ से जाने, चाहे वह व्यक्तिगत हो चाहे वह सामूहिक रूप से है। तो यहाँ पे जेंडर और सेक्स, लिंग और लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य महत्व हम निम्न कारणों से देख सकते हैं। इसके महत्व को निम्न कारणों से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, पहला कारण है मूल प्रवृत्तियों तथा सहज क्रियाओं हेतु। पहला पॉइंट फॉर इंस्ट्रक्स एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु, फॉर हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है अभिवृद्धि तथा विकास हेतु, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु, फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन। 5 पॉइंट मानव के विकास हेतु, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। 6 पॉइंट में हम आते हैं अधिगम हेतु, फॉर लर्निंग। नेक्स्ट आता है 7 में रुचि तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं हेतु, फॉर इंटरेस्ट एंड पर्सनल वेरिएशन या इंडिविजुअल डिफरेंस। आपराधिक 8 पॉइंट में आता है आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हेतु,
द कंट्रोल क्रिमिनल टेंडेंसी। 9 पॉइंट में आता है निर्देशन तथा परामर्श हेतु फॉर गाइडेंस एंड कंसल्टेशन। और 10 पॉइंट में मानव व्यवहार के ज्ञान हेतु फॉर नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के ज्ञान हेतु। तो इन सभी बिंदुओं को संक्षेप में हम समझने का कोशिश करेंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या है, स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु में क्या है, वो लोग इसको संक्षेप में समझने का कोशिश करते हैं। तो मूल प्रवृत्ति क्या है? हर व्यक्ति में, हर मानव में, वो बालिका है या बालक हो, उसमें कुछ अपनी मूल प्रवृत्तियां होती है जो सहज रूप से वह करती है। अंदर उस एक मूल प्रवृत्ति है, मैंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्ति सब मानव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी मानव में, सभी ह्यूमन बीइंग में मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक होता है, वह ड्राइव करता है, जो उसकी मूल प्रवृत्तियों से वो आगे बढ़ता है। अधीन प्रवृत्तियों को इस संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए, जो इनसे अगर इस मूल प्रवृत्तियों को हटा दिया जाए तो जो जीवधारी किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएगी। मूल प्रवृत्ति एक सच चीज होता है, वह उसी प्रकार निश्चित और गतिहीन हो जाएगा। उसी समय क्या है, अगर हम उसकी मूल प्रवृत्तियों को हटा दें, मूल प्रवृत्तियों को अगर अलग कर दें मानव से, तो उसकी गति जिस प्रकार क्या है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बढ़िया घड़ी या वॉच जिसकी कमानी को अगर हटा दी जाए गई हो या तो वह कोई काम की नहीं होती है। एक स्टीम इंजन जिसमें आग को बुझा दिया जाए, तो उसमें स्टीम इंजन के इसमें आग जलता है, तो आग को बुझा दिया जाए तो उसकी मूल प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। तो ऐसे मूल प्रवृत्तियों से भी हम लोग आगे देखेंगे कि मूल प्रवृत्तियां से इसमें किन किन कारणों से इसके प्रभाव डालता है, मूल प्रवृत्तियां से और कैसे प्रभाव या जेंडर और सेक्स के परिप्रेक्ष्य में यह कैसे परामर्शित होती है, कैसे परिवर्तित करता है, संशोधित होता है। तो कुछ हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित इति से समझने की कोशिश करते हैं कि बालक तथा बालिकाओं के पालन पोषण में अंतर होता है। जैसे हम लोग देखा जाता है कि हम लोग हमेशा जो गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उसके फैमिली के द्वारा उसके पालन पोषण में काफी अंतर देखने को मिलता है। वर्तमान समय में अलग बात है कि वह अंतर अभी नहीं है, लेकिन अभी भी जो रूरल एरिया है वहां पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इस कारण उनकी क्या होती है, मूल प्रवृत्तियों की प्रशासन भिन्न भिन्न होती है। मूल प्रवृत्तियों का जो प्रकाशन होता है, मूल प्रवृत्तियां जो विकसित होती है वह भिन्न भिन्न। बालिकाओं को प्रारंभ से ही क्या होता है, उसकी मूल प्रवृत्तियों को दबाया जाता है, उसको सीमित रखा जाता है, उसको घर को काम करने के लिए सिखाया जाता है। अब घर से बाहर नहीं जाओ, अब घर का ही काम करने के, लड़कियां घर के लिए बनी है, घर के काम के लिए बनी है। बालकों को और बालकों के इसके जस्ट विपरीत होता है कि बालक क्या है, बालक की यह प्रवृत्ति खुली हुई होती है। वो जैसा कि हम आपको इसीलिए आपको जेंडर और सेक्स कॉन्सेप्ट में इस चीज को क्लियर किए हुए हैं, आप उसको यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। मूल प्रवृत्तियां बालक तथा बालिकाओं के न्यूनाधिक रूप से पाई जाती है। जैसे उदाहरण से बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा क्या होता है, शिशु रसा, संवेदना, संचय की प्रवृत्ति, कुछ संचय करके रखने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अलग अलग रुचि मूल प्रवृत्तियों के कारण पाई जाती है। बालकों में क्या होता है, क्रोध, कामुकता, श्रेष्ठता, अधिकार की भावना पाई जाती है। अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लें तो बालिकाओं को क्या है, हिंदी का कहानी सुनना, पेंटिंग करना, है ना, और जो सरल चीज हो वो उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। जबकि बालक क्या है कि जो कठिन चीजों में आगे है। इस तरह का देखने के लिए आज के समय में ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग का चेंजिंग आ रहा है, सिचुएशन के अनुसार वह चेंज कर रहा है, क्योंकि उन्हें इसे दबाने की शिक्षा बालिकाओं को अपेक्षा कम होती है। ठीक है, बालिकाओं को प्रारंभ से ही क्या, उनके संवेगों को नियंत्रण करना सिखाता है। उनके जो इमोशन होते हैं, इमोशन जो होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए सिखाया जाता है बालिकाओं को कि नहीं, आप लड़की हो, अपने इमोशन कंट्रोल करो। वह जल्दी, कोई भी लड़कियां जल्दी, देखिए कोई गुस्सा नहीं होती, लेकिन वही कई लड़के होते हैं तो बहुत जल्दी किसी बात को अपने नियंत्रण को, अपने संवेग को, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वह क्या होता है, बहुत जल्दी वह क्रोध में आ जाता है। जबकि बालिकाओं में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो उसी तरह हम लोग सहज क्रियाएं कुछ होती है जो देखने को मिलती है। सहज क्रियाओं में हम लोग अक्सर कभी बालिकाओं में देखा जाता है। बालिकाएं क्या होता है, प्रारंभ से ही घरेलू क्रियाकलाप में अपने ज्यादा ध्यान देते हैं। बालक प्रारंभ से ही बाह्य क्रियाकलाप,
में जो भी टास्क होते हैं, डोमेस्टिक टास्क होते हैं, घरेलू क्रियाकलाप होते हैं, घरेलू एक्टिविटीज होते हैं जो वह उसमें बालिकाएं क्या होती है पहले प्रारंभ से ही, मतलब एक प्राइमरी से प्रारंभ से ही क्या होता है उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, जबकि जो आउटसाइडर क्रियाकलाप है, आउटसाइडर काम होते हैं वह अधिक वह बालक लोग ही उसमें रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरह मूल प्रवृत्तियों से ही लैंगिकता को प्रभावित किया जाता है, इसके महत्व को स्पष्ट होता है। फिर सेकंड पॉइंट में आता है स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु। स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु, सेकंड पॉइंट में स्वस्थ लैंगिक विकास हेतु जो है फॉर हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट, फॉर हेल्दी सेक्सुअल लिंग विविधता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का जो महत्व है तथा आवश्यकता बालक के और बालिकाओं को स्वस्थ लैंगिक विकास के लिए भी है, क्योंकि मानव प्रत्येक व्यक्ति मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्या था, प्रत्येक व्यक्ति का चाहे बालक हो या बालिका हो उसके महत्व को प्रदान करता है। इस प्रकार स्वस्थ लैंगिक दृष्टिकोण से लैंगिकता की भावना का विकास होता है। यहाँ कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान एक ऐसा चीज है कि चाहे वो बालक हो या बालिका हो, प्रत्येक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक रूप से उसके स्वस्थ लैंगिक विकास के लिए वह एक अपना अलग से महत्व प्रदान करता है, उसमें वो मदद करता है मनोवैज्ञानिक रूप से। फिर अभिवृद्धि तथा विकास हेतु फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें यह भी लिंग लैंगिकता के विकास में इसका अध्ययन अति आवश्यक है या जानना अति आवश्यक हो जाता है। इसके पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले इसकी अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसको हम लोग कुछ समझेंगे। तो अभिवृद्धि कोशिकाओं में होने वाली गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशिकाएं में जैसे ऊंचाई बढ़ना, शरीर का भार बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, हाथ पैर बाल इत्यादि का बढ़ना। फ्रैंक के अनुसार कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, वहीं डेवलपमेंट विकास संपूर्ण आकृति तथा रूप में परिवर्तन ही क्या है, विकास है। संपूर्ण आकृति विकास उदाहरण स्वरूप पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि, मतलब जब पूरे आपकी आकृति का कार्य क्षमता कुशलता में वृद्धि, आपकी जो कार्य क्षमता होती है आपकी कुशलता में वृद्धि हो जाती है, मतलब संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास से मतलब है ऑल ओवर, मतलब उसके शरीर के सर्वांगीण विकास से संबंधित है, विकास से, सर्वांगीण विकास से है। तो यहाँ पे अभिवृद्धि और विकास मनोवैज्ञानिक पद में कैसे जेंडर और लिंगता के परिपेक्ष को महत्व तथा प्रभाव यह है, यहाँ कहने का मतलब इससे प्रभावित या महत्व इस तरफ इसकी प्रभावित करता है, इसकी महत्व को स्पष्ट करता है, परिलक्षित करता है कि अभिवृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया बालक या बालिकाओं को प्रभाव अलग अलग पड़ता है। जैसे बालिकाओं को शारीरिक अभिवृद्धि जो होती है, शारीरिक अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ है, वो किशोर वय में बालकों की अपेक्षा तीव्रता से होती है। जब वो किशोरावस्था में होती है तो आपको शारीरिक जो भी उसकी डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, तो बॉयज के अपेक्षा गर्ल्स में अधिक तेजी से होता है। और मानसिक विकास, व्यवहारिक विकास की दृष्टि से भी यह शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। देखिए अपने जो मानसिक विकास हो, मेंटल डेवलपमेंट हो या व्यवहारिक विकास हो या उसमें मेच्योरिटी है, मेचुरेशन जो होता है वो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में जल्द ही हो जाती है। तो लैंगिक भेद के कारण बालकों में वृद्धि तथा विकास पूरी बालिकाओं से भिन्न पाई जाती है। लैंगिक भेद जेंडर के कारण, जेंडर के कारण इसके जरूरी है, क्या कि दोनों लिंग सेक्स क्या है वो जन्म से ही परिचित है, लेकिन जेंडर में क्या है उसके समाज, उसकी सोसाइटी, उसके फैमिली के द्वारा, कल्चर के द्वारा जो उसको है, तो उसके कारण से क्या होता है कि उसके जो उसमें मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, मेच्योरेशन बहुत ज़्यादा, उसके व्यवहार में उसका विकास जल्दी होता है, मेंटल विकास भी हो जाता है। तो इस तरह हम इसको इसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चारित्रिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण हेतु फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो सूचना को अवलोकन करता है। मनोविज्ञान से हम क्या है कि उसके जो व्यक्तित्व के अंदर उसके जो है उसकी अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और चरित्र के विकास पर भी बल देता है। जेंडर और सेक्स के मनोवैज्ञानिक जो परिप्रेक्ष्य है, इसके अंदर हम पाते हैं कि जेंडर और सेक्स के जो आधार पर बालक और बालिकाओं के व्यक्तित्व में अलग अलग गुणों की और चारित्रिक गुणों भी पाए जाते हैं। हम लोग जिसका अध्ययन हम लोग मनोविज्ञान के द्वारा किया जा सकता है।
हम लोग जेंडर सेक्स में भी मनोविज्ञान के द्वारा इसके जो क्या कि सभी बालकों में चारित्रिक गुण अलग पाए जाते हैं, लड़कों में लड़कियों में अलग पाए जाते हैं, बालक बालिकों में अलग अलग देखने को आपको मिलेगा, व्यक्तित्व के अलग अलग गुणों को चारित्रिक गुण पाए जाते हैं, जिसका हम लोग मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन करके उनके विकास में हम लोग मदद कर सकते हैं। मानव के विकास हेतु फॉर द डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी, मानव के विकास पर भी जेंडर और सेक्स पर प्रभाव पड़ता है या लिंग लिंगता पर प्रभाव पड़ता है। बालक और बालिकाओं में पाए जाने वाले मानवीय गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों के व्यवहार, पालन पोषण और पारिवारिक सीख में लिंग के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। हम लोग इसको पहले भी जान चुके हैं कि जो दोनों का जो व्यवहार होता है, उसके पालन पोषण होती है, उसकी पारिवारिक सीख जो होती है, फैमिली लर्नर जो लर्न मिलता है, वो लिंग के आधार पर ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऐसा हम लोग इसको कहते हैं कि हाँ, लड़कियों को थोड़ा उसके व्यवहार में अलग से उसको सीख दिया जाता है, लड़कों को अलग दिया जाता है, ऐसा देखने को अधिक मिलता है। इसके मानवता के विकास में भी इसका प्रभाव इसके आधार पर पड़ता है। फिर अधिगम हेतु फॉर लर्निंग, लिंग और लिंगता में अधिगम मतलब जेंडर और तथा सेक्स में का प्रभाव अधिगम पर भी पड़ता है, इसके लर्निंग पर भी पड़ता है। अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी महत्व दिया जाता है तथा बालक तथा बालिकाओं को अधिगम हेतु अलग अलग अभिरुचियों रुचियों इत्यादि के मनोविज्ञान बल देती है। देखिए, हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके कि अधिगम में, पढ़ने में, लर्निंग करने में भी बालिकाओं की रुचि अलग क्षेत्रों में होती है, बालक की रुचि अलग क्षेत्रों में होती है। तो इस पर भी या उनकी रुचि को पहचान कर उनकी रुचि को, इंटरेस्ट को पहचान कर तो हम लोग उसके अध्ययन में मदद कर सकते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से। मनोविज्ञान सीखने के नियमों द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु यह सुझाव देता है। तो किसी भी देखिए कोई भी चीज़ सीखने पढ़ाने वक्त जब तक जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता हो उस क्षेत्र में उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो यह इंटरेस्ट को पहचानने, आइडेंटिफाई करने के लिए एक शिक्षक के हाथ में सबसे अच्छा मनोवैज्ञानिक हथियार है। मनोवैज्ञानिक रूप से उसके इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर रुचि तथा व्यक्तिगत भिन्नता हेतु 7 पॉइंट में बालक तथा बालिकाओं की रुचि तथा व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है वो मनोवैज्ञानिक महत्व अलग से होता है। आपको जेंडर और सेक्स में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इस बात पर ध्यान भी दिया जाता है कि बालक तथा बालिकाओं को दोनों की रुचियों या इंडिविजुअल डिफरेंस के दृष्टिगत से उसका विकास किया जाए और बालक या बालिकाओं के दोनों को ही विकास में पर्याप्त अवसर प्रदान। अगर मनोविज्ञान से क्या होता है कि उसके व्यक्तिगत रुचि या इंडिविजुअल डिफरेंस को जानते हुए, उसके इंटरेस्ट को जानते हुए इसको आइडेंटिफाई करके दोनों को, बालक हो या बालिका हो, दोनों की रुचियों को ध्यान में रख कर उसको एक पर्याप्त अवसर मिलता है। उसके विकास के लिए हम लोग पर्याप्त अवसर दे सकते हैं जानने के बाद। नेक्स्ट आता है इसमें पॉइंट आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हेतु, मतलब टू कंट्रोल क्रिमिनल टेंडेंसी। मनोविज्ञान जो है सो लिंग के आधार पर व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान बालक तथा बालिकाओं में कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां भी पाई जाती है। मनोविज्ञान से आप किसी के मानसिक, इसको साइकोलॉजी का मतलब है कि उसकी साइकोलॉजिकल जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। जब बालक और बालिकाओं के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति होती है जिनका अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। जेंडर की जो समस्याओं का अध्ययन करके उसके उचित समाधान को भी हम लोग प्रेजेंटेशन और प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। मतलब इस यहाँ कहने का मतलब जो आपराधिक प्रवृत्तियां होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम मनोविज्ञान से ही बालक और बालिकाओं की जो आपराधिक प्रवृत्तियां पाई जाती है, जो उसमें कुछ हम लोग आपराधिक प्रवृत्तियां बोलिए, चाहे उसकी जो मूल प्रवृत्ति कोई बालक और बालिकाओं को आपराधिक प्रवृत्ति पाया जाता है, उसको हम लोग जैसे क्लासों में पढ़ने के समय में किसी को चोरी करना, किसी क्लास को डिस्टर्ब करना, इस टाइप का आपराधिक प्रवृत्ति, तो उसको हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं मनोवैज्ञानिक रीति से इसको स्टडी करके उसके उचित समाधान या समाधानों का हम लोग कर सकते हैं। निर्देशन तथा परामर्श हेतु लिंग तथा लैंगिकता के कारण उपजने वाली समस्याओं, शंकाओं और उनकी समुचित निदान की आवश्यकता अधिक होती है।
जब हम लोग आपराधिक प्रवृत्ति जो भी समस्या आती है उसका निदान की भी आवश्यक होती है। इस हेतु मनोविज्ञान एक अच्छे निर्देशन का, एक अच्छे परामर्श पर बल देता है और इस प्रकार हम लोग जेंडर और सेक्स की परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है या मनोविज्ञान का अत्यधिक महत्व होता है। लास्ट पॉइंट आता है मानव व्यवहार के ज्ञान हेतु। मनोविज्ञान लिंग और वरीयता के परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार के ज्ञान हेतु भी इसके अत्यधिक महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। तो मानव विज्ञान के द्वारा ही मानव व्यवहारों को सूक्ष्म अध्ययन का अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बालक तथा बालिकाओं की आयु तथा उसके आयु विशेष के उनके व्यवहारों और उनमें होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों का अध्ययन भी हम प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लिंग तक की दृष्टि से मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य की ओर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तरह हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से यह समझें कि मनोविज्ञान कैसे मतलब जेंडर और सेक्स लिंग और वरीयता को कैसे अपना मदद कर सकती है और उसका मनोविज्ञान का लिंग और वरीयता में क्या महत्व है, मनोविज्ञान का क्या उपयोग है, इस पॉइंट से हम लोग समझे। नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग पढ़ेंगे सोशल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर एंड सेक्स, लिंग और लिंगता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जानेंगे। थैंक यू।